प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं लेके आया हूँ दूसरा वीडियो कक्षा 12th विषय इतिहास 2021 का संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार 15 अंक का ये अध्याय है। इसको मैंने 2 भागों में बांटा है। अभी आपके सामने पार्ट 1 ही शुरू कर रहा हूँ। तो अध्याय का नाम है भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किसकी सहायता से की? तो उत्तर होगा चाणक्य, जिसको कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ये उसका गुरु भी था। दूसरा है, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम किस अभिलेख में मिलता है? तो आप बताएंगे रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। यूनानी लेखक अमित्रोचेडस किस शासक को कहते थे? बिंदुसार को। देवनाम प्रिय एवं देवनाम प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है? अशोक को कहा गया है। सर्वप्रथम अशोक नाम किस अभिलेख में मिलता है? मस्की अभिलेख में सर्वप्रथम मिलता है। और एक दूसरा गुर्जरा अभिलेख है जो दूसरे नंबर पर आता है। किस युद्ध के बाद अशोक ने धर्मघोष अपनाया? तो कलिंग युद्ध के बाद जो 261 ईसा पूर्व में हुआ था, उसने इसके बाद में धर्मघोष, बेरीघोष की जगह धर्मघोष अपनाया। मौर्य काल में उपधा परीक्षण किसे कहा गया? तो मौर्य काल में एक प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति के समय और मंत्रियों की नियुक्ति के समय उसकी योग्यता और चरित्र को परखा जाता था। उसी को उपधा परीक्षण कहा जाता है। मौर्य काल में गुप्तचरों को कौन से नाम से पुकारा जाता था? तो 2 नाम थे, संस्था और संचार। मौर्य काल में 2 प्रकार के न्यायालय कौन से थे? एक तो धर्मस्थीय, जिसको दीवानी न्यायालय कहा गया। दूसरा कंटक शोधन, जिसको फौजदारी न्यायालय कहा गया। अगला प्रश्न है, गुप्त संवत की स्थापना किस शासक ने और कब की? चंद्रगुप्त प्रथम ने 319-20 के अंदर गुप्त संवत की स्थापना की। फाहियान कौन था? किस शासक के समय भारत आया था? तो फाहियान चीनी यात्री था जो बौद्ध धर्म का अनुयायी भी था और भारत में बौद्ध ग्रंथों का संग्रह एवं बौद्ध स्थानों को देखने के लिए वो भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक किस शासक को माना जाता है? तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त को माना जाता है। स्कंदगुप्त ने किस झील का पुनरुद्धार करवाया, यानी मरम्मत करवाई या पुनर्निर्माण करवाया? सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण या पुनरुद्धार करवाया। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था। ये एक जल संग्रहण का बहुत ही अच्छा उदाहरण माना जाता है। गंगईकोंड चोल की उपाधि किस शासक ने धारण की और क्यों? तो गंगईकोंड की उपाधि राजेंद्र चोल प्रथम, जो चोल वंश का शासक था। गंगा घाटी के अभियान में उसको सफलता मिली थी उत्तरी भारत में, इसलिए उसने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की। चोल शासकों ने मंदिरों का निर्माण कौन सी शैली में करवाया था? द्रविड़ शैली में करवाया था। पर्सी ब्राउन ने तंजौर के किस मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है? वृद्धेश्वर, जिसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, राजराज चोल ने यह मंदिर बनवाया था, उसको कहा गया। तमिल साहित्य का स्वर्ण काल किस शासक के समय को माना जाता है? कुलोत्तुंग तृतीय के समय को स्वर्ण काल माना जाता है। तो मैं इसका एक पार्ट कर चुका हूं और दूसरा थोड़े बड़े प्रश्नों को लेकर मैं वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद इतिहास के जो भी अध्याय है आपके, उनके वीडियो में आपके पास में भेजूंगा। तो अगर आप इनको सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास में तुरंत पहुंच जाएगा। लाइक देते हो तो आपकी मर्जी है। धन्यवाद।